हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विकनट। और आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2। जैसे कि हमने मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 1 किया था, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो मिक्सचर एलिगेशन के पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर द रेशियो इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1. How much water to be added to the mixture so that the ratio of milk and water become 2:3. तो हमें बोला है कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1. एंड हाउ मच वाटर हम ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें जिससे रेशियो मिल्क और वाटर का हो जाए 2:3. अगर ये वाला क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो एक्चुअली आपने असाइनमेंट 1 अगर किया है मिक्सचर एलिगेशन का, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। तो एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, अगर नहीं होता तो आगे बढ़ना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 40 लीटर मिक्सचर बोला है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:1. तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें इसमें जो रेशियो है लाइक मिल्क और वाटर का रेशियो है 40 लीटर में, वो उसमें वाटर कितना है, वाटर का रेशियो कितना है, लाइक 4:1 है। देखो मैं मिल्क इस टू वाटर लिखा, वाटर मिक्सचर में, तो ये 4:1 है, राइट। तो वाटर का प्रोपोर्शन कितना रहा, वाटर इज इक्वल टू 1/4 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/5. हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक अगर मिल्क 4 लीटर है तो वाटर 1 लीटर है, तो वाटर पूरा मिक्सचर में कितना है 1 लीटर बाय 5 लीटर, क्योंकि 4 + 5 मतलब मिक्सचर का 5 लीटर हो गया, तो वो 1/5 है, राइट। तो हमें किस को मिक्स करना है, प्योर वाटर को मिक्स करना है और ये जो मिक्सचर बना है इनको मिक्स करके एक होल मिक्सचर बनाना है जो कि होगा 2:3 रेशियो में आएगा, राइट। तो हम जो ये जो मिक्सचर है जो 40 लीटर का मिक्सचर पहले जो लिए थे, ये जो मिक्सचर, उसमें वाटर कितना है 1/5. ओके, और हम वाटर डाल रहे हैं, हम वाटर डाल रहे हैं, वाटर में कितना है 1 है, वाटर में वाटर कितना है लाइक 1 ही होगा ना, तो 1 और ये 1/5. और उसके बाद हम इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें वाटर का रेशियो कितना रहेगा 2:3 लिखा है ना। तो अगर मिल्क इज टू वाटर लिखा है 2:3, तो इसमें वाटर कितना है 3/5, तो मैं यहाँ पर 3/5 मिला। ओके, तो अब इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस निकालने के बाद इसमें आएगा 2/5. ओके, इसमें आएगा 2/5. तो इसको हम रेशियो करें, अरे यार ये तो प्रॉब्लम तो करता है। हाँ, तो 1:5 2:5, तो हम ये होगा 1:1. ओके, तो मिक्सचर कितना है 40 लीटर, तो वाटर कितना होना चाहिए 40 लीटर होना चाहिए, तो 40:40 हम बोल सकते हैं। तो हमें वाटर ऐड करना है 40, वाटर ऐड करना है 40. समझ में आया? एक्चुअली क्वेश्चन ने क्या बोला मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये हमें क्या दिया है, मिक्सचर एक 40 लीटर का मिक्सचर दिया है और उसमें हम वाटर डालना है। उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर है, लाइक पहले जो हमें मिक्सचर 40 लीटर का मिक्सचर दिया है उसमें कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है, लाइक दोनों मिक्स है, और हमें क्या करना है, ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। और उसके बाद जो होल मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो होना चाहिए 2:3, राइट। तो हमने वो मिक्सचर में हम फाइंड कर दिया कि कितना % वाटर है, कितना प्रोपोर्शन वाटर है, तो वो 1/5 आया। और वाटर में वाटर है तो पूरा होल 1 रहेगा। ओके, अब क्या हम इन दोनों को मिला के, मिक्सचर को और वाटर को मिला के हम चाहते हैं कि जो होल मिक्सचर बने उसका वाटर का प्रोपोर्शन होगा 3/5, राइट। तो 3/5 को ऐड किए यहाँ पर 3/5 को लाइक मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला में डाले, और इसमें सेपरेट कितना डिफरेंस कितना है इसमें 2/5, राइट। तो 2/5 यहाँ पर ना, 2/5 यहाँ पर बना, और इसके बाद इसको रेशियो निकाले। रेशियो निकालने के बाद हमें पता चला कि हम जितना मिक्सचर यूज करेंगे उतना ही वाटर यूज करेंगे, तो हमें जो रेशियो जो हमें डिजायर्ड रेशियो है वाटर का होल मिक्सचर में, वो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम यूज कर रहे हैं मिक्सचर को 40 लीटर, तो हमें वाटर भी 40 लीटर डालना पड़ेगा। क्लियर है? ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एन एलॉय ए कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 5:7, 5:7 में है। एलॉय बी कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3:1, राइट। In what ratio these alloy are to be mixed to form new alloy with the iron and copper in the ratio of 2:1? Easy है। आप क्या करो, इसमें ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। मैं बोल रहा हूँ कि एलॉय ए है और एलॉय बी है, राइट। जैसे ऊपर हम किया था वैसे ही करना है। बस क्या करना है यहाँ पर कि आप क्या करो कि आयरन और कॉपर में किसी एक को उसका प्रोपोर्शन निकाल के मिक्स करके हमें डिजायर्ड प्रोपोर्शन में कितना चाहिए उस हिसाब से उसका रेशियो निकालो और वो रेशियो आंसर आएगा। एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करके। कर लिए? ओके, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एलॉय ए बोला है, हम कंसिडर करते हैं आयरन को लेते हैं। ओके, तो एलॉय ए में आयरन का प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 5/5 + 7 कितना हुआ? 12, 5/12। ओके, एलॉय बी में यार एलॉय बी में आयरन का प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 3 है, 3/3 + 1 4, 3/4 हुआ। ओके, अब हमें जो मिक्सचर जो टोटल इन दोनों एलॉय ए और बी को मिला के जो मिक्सचर का आयरन प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा? 2:3, 2/3, 2/3। 2:1 है तो 2/3 रहेगा। अब इन दोनों का सेपरेशन निकालेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सब बेस 12 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बेस 12 करने से कितना होगा? 3 इंटू करेंगे 9/12 और ये होगा कितना? कुछ नहीं, बस बेस कर रहे हैं इक्वल। ओके, अब सेपरेट करके भी निकाल सकते हो। अब ये इन दोनों का सेपरेशन क्या होगा? 8/12 और 9/12 का सेपरेशन होगा 1/12 और 5/12 और 8/12 का सेपरेशन होगा 3/12। तो इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये आया 1:3। तो आंसर हो गया 1:3। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर क्या बोला है? बस आयरन का रेशियो दिया है, आयरन लाइक एलॉय ए का रेशियो दिया है जहाँ पर आयरन और कॉपर का रेशियो मिला है। एलॉय बी में आयरन और कॉपर का रेशियो मिला है। मिक्स करने के बाद हमें एक रेशियो दिया है। तो हमें बोला है कि एलॉय ए और बी को कितना क्वांटिटी में ऐड करें जिससे हमें जो आयरन और कॉपर का जो रेशियो है वो मिले, राइट। तो उसके हिसाब से हम क्या किया कि एक का प्रोपोर्शन ले लिया, ए का लाइक आयरन का प्रोपोर्शन ले लिया, बी में आयरन का प्रोपोर्शन ले लिया। मिल लाने के बाद कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए वो फाइंड आउट कर दिया और हमें बता दिया कितने क्वांटिटी में ए और बी को ऐड करना चाहिए। तो उसका रेशियो मिल गया तो हम यहाँ पर डाल दिया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। 5:1 में एक मिक्सचर मिल्क एंड वाटर ऐड हुआ है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर बिकम 5:2। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रेशियो अर्लियर वाज। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या है। एक मिक्सचर है जहाँ पर मिल्क एंड वाटर है 5:1 में और एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर। हम वाटर जब 5 लीटर ऐड किए तो उससे क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम 5:2। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मिक्सचर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर वाला प्रोपोर्शन निकालेंगे। यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम मिक्सचर के अंदर हमारे पास कितना वाटर है? 1/6 है। ओके, और वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर टोटली ऐड कर रहे हैं तो वाटर को 1 ले लो। ओके, और 5 लीटर छोड़ो, बट वाटर हम इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिक्सचर टोटल मिक्सचर कितना हो रहा है? 5 लीटर छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो कि मिक्सचर क्या, मिक्सचर पहले रेशियो कितना था? वाटर मिल्क एंड वाटर का 5:1 था। तो उसमें वाटर का प्रोपोर्शन 1/6 है और हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो रेशियो मिल रहा है वो 5:2 मिल रहा है। तो 5:2 मिल रहा है मतलब इसमें वाटर का रेशियो कितना है? 2/7। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रेशियो में ऐड करना चाहिए, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों को लाइक ओके तो पहले निकाल देते, सेपरेट करके निकाल देते, राइट। तो ये 2/7 है तो ये 5/7 होगा। ओके, इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर होगा 42 तो 42 मतलब 7 - 12, 12 - 7, 12 - 7, 12 - 7 5।
5/42 और ये रहा, ये बनेगा कितना 5:7, तो इसमें बनेगा 5:7, तो नीचे 6 ऊपर 6 तो 30/42, तो इसका रेशियो कितना आया 30:5। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओके, अब इसका रेशियो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 6:1 आया। ओके, बट हमें क्या बोला है कि वाटर अगर इसका मतलब क्या है कि हम वाटर अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो मिक्सचर 6 लीटर होना चाहिए, बट हम यहाँ पर क्या हुआ वाटर 5 लीटर ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो वाटर अगर 5 लीटर ऐड कर रहे हैं तो मिक्सचर कितना होना चाहिए 30 लीटर, राइट। तो 30 लीटर होना चाहिए, बट हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर एलियावज। तो यहाँ पर जो पहले जो मिक्सचर लिए थे हमें पता चल गया कि 30 लीटर है, बट उसके अंदर मिल्क कितना है। तो मिल्क के लिए हमें क्या करना है 5/6, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 5, अगर हम इसमें मिल्क का प्रोपोर्शन निकालें तो वो 5/6 आएगा, 5/6 इंटू 30, तो ये कटा 5 आया और ये आया 25 लीटर, ये 25 लीटर। समझ में आया? और एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में गिवन है मिक्सचर का रेशियो, जो मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं पहले, हाँ, इसका रेशियो, हाँ, उसके बाद हमें पता है कि वाटर ऐड करना है, तो वाटर का हमें रेशियो पता है, हाँ, 1 होगा ऑब्वियसली, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमें मिक्सचर पता है, राइट। तो इन दोनों मिलाने तो हम आराम से मिक्सचर और वाटर का प्रोपोर्शन हमें पता चल गया, राइट। तो मिक्सचर एंड वाटर का प्रोपोर्शन चला गया, बट हमें बोला है कि वाटर अगर 5 लीटर है तो मिक्सर पहले जो मिक्सचर लिए थे उसका हमें क्वांटिटी पता चल जाएगा, तो मीन्स उसका क्वांटिटी हम 30 लीटर पता चल गया। अब तो 30 लीटर हमें पता चल गया कि पहले मिक्सचर क्वांटिटी है, तो हम उसके अंदर जो हमें पता है प्रोपोर्शन मिल्क कितना है और वाटर कितना प्रोपोर्शन में, तो हम मिल्क का क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो मिल्क का क्वांटिटी निकाल के 25 लीटर आ गया। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपीज एंड 20 रुपीज पर केजी रेस्पेक्टिवली, so as to get the mixture worth 16.5 पर केजी रुपीज पर केजी। ओके, तो हमें क्या बोला है कि हम इसमें सीपी इसका कॉस्ट प्राइस दिया, वेराइटी 1 का इसका कॉस्ट प्राइस दिया, और हमें बोला है कि मिक्सचर जो होगा उसका इतना कॉस्ट प्राइस कब होगा। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं कि एक ए वेराइटी का मिक्सचर है, एक वेराइटी का पल्सेस है, एक बी वेराइटी का पल्सेस है। ओके, तो ए वेराइटी का पल्सेस का रुपीस है 15, बी वेराइटी का है 20, इन दोनों को मिलाने के बाद आया 16.5। आराम से फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना सेपरेट करने के बाद कितना आएगा, ये होगा 3.5 और ये कितना था 15 था ना, 15, तो ये होगा 1.5। ओके, इसका रेशियो निकालें तो ये आएगा 7:3। ओके, तो 7:3 आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इजी था। ओके, आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अंकित मिक्स 2 वेराइटी ऑफ शुगर वर्थ 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर, ये कॉस्ट प्राइस है। ओके, एंड रुपीज 32 पर केजी, तो ये भी कॉस्ट प्राइस है। सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 36 रुपीज पर केजी ही में गेन 20%। तो हमें जो मिक्सचर हमें यहाँ पर जो मिला है ये क्या है, सेलिंग प्राइस की। हमें बोला है कि हमें सेलिंग, अगर हम जो मिक्सचर फॉर्म करेंगे, हम किस तरह से मिक्सचर फॉर्म करेंगे कि हम उस मिक्सचर को हम सेल करेंगे 36 रुपीज में, तो हमें प्रॉफिट होगा 20% का। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्या है कि हमें यहाँ पर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये वाला जो मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला डाले थे, हम सिंगल यहाँ पर जो पैरामीटर जो भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस यूज कर रहे हैं, तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सेलिंग प्राइस के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें मिसिंग क्या है कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, राइट। और जैसे कि हमें पता है कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस जाके देख लेना, वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में जाना, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना, एप्टीट्यूड सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस डल चुका है चैनल में। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर पता हो तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे होता था, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस होता था, राइट।
तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस होता था तो हमें क्या परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हैं मिक्सचर का। तो अब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 1.2, लाइक 20% है तो 1.2 हुआ, बाय सेलिंग प्राइस है 36, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 36.1.2 दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज़ आ गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 30 ये 30 क्या है, ये 30 है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, हमें दो वेराइटी जिसमें मिक्स करके उसका भी कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो हम आराम से उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ए वेराइटी का लाइक शुगर बोलो तो इसका रुपीज़ है 20, बी वेराइटी का शुगर है 32 रुपीज़, और इसको मिक्स करने के बाद आया 30 रुपीज़। तो अगर इसका हम प्रोपोर्शन निकालें तो ये आया 2 डिफरेंस करके ये आया 10, तो 2:10 ओके 2:10 मतलब ये आएगा 1:5 रेशियो में, तो 1:5 रेशियो आंसर होगा। जैसे कि हमें पूछा है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है कि शुगर, इन दोनों शुगर को कितने रेशियो में हम ऐड करें, तो 1:5 आया, तो 1:5 ऐड कर दिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से और एक क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करना। ओके पॉज करके, ए मैन बायस मिल्क एट 5 रुपीज़ पर kg आफ्टर एडिंग वाटर, सेल इट एट ₹6 per liter, sorry, men buy milk at 5 rupees per liter, okay, and after adding water sell it at 6 rupees per liter, thereby making a profit of 33.33%. What is the proportion of milk to water in the mixture? सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला जैसा है, एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके, अगर नहीं होता तो देन मैं आगे बढ़ूंगा। ओके कर लिया एक बार ट्राई। ओके यहाँ पर देखो, तो मिल्क क्या है कि मिल्क बोला है, मिल्क और वाटर को ऐड करना है, राइट। तो हमें बोला है कि ओके मिल्क का रुपीस कितना है, मिल्क का रुपीस, ओके ये थोड़ा अलग होगा, ओके चलेगा, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ओके मिल्क यहाँ पर क्या है कि हमें बोला है कि मिल्क को हमें वाटर में ऐड करके हम सेल कर रहे हैं कितना, 6 रुपीज़ में। तो यहाँ पर क्या है, मिल्क का कॉस्ट प्राइस दिया है, हाँ वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वाटर तो फ्री है, राइट, वाटर फ्री है, तो वाटर का कॉस्ट प्राइस होने वाला है 0, राइट। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें दिया है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। ओके तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस भी दिया और इसका मेकिंग कितना, प्रॉफिट कितना दे रहा है, परसेंटेज भी दिया है। तो हम मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो मिक्सचर का हमें सेलिंग प्राइस मिला है 6, परसेंटेज मिला है 1.3333%। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 4/3, ओके ये 6 है, ओके तो अब हमें क्या होगा, परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, हाँ तो यार कॉस्ट प्राइस, अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज कितना, वो 4/3 इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 6 बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 इंटू 3/4, तो ये हुआ 3, ये हुआ 2, तो ये हुआ 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5 आया। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आया 4.5, ओके। तो अब क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया इसका, तो हमें पता है मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है, मिल्क का कॉस्ट प्राइस है 5, ओके। वाटर का कॉस्ट प्राइस, वाटर तो फ्री है, एज्यूम करें वाटर फ्री है, राइट, तो वाटर का कॉस्ट प्राइस है 0, ओके। और इन दोनों को मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 4.5, ओके। तो ये इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आया 0 मतलब 4.5 आएगा, इसका आएगा 0.5 और इसका रेशियो आएगा 9:1, ओके। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सुनो, ओके। तो मैन क्या कर रहा है कि मिल्क का कॉस्ट प्राइस उसे पता है, मिल्क 5 रुपए पर लीटर है, हाँ, और उसने बोला है कि मैं वाटर ऐड करूंगा, वाटर हम फ्री मान रहे हैं तो वाटर का कॉस्ट प्राइस होगा 0, ओके। हम इन दोनों को जो मिक्सचर को ऐड किए, तो अब क्या है कि उस जो मिक्सचर बना हम उसको सेल करेंगे 6 रुपए में, 6 रुपीज में। तो इसमें क्या होगा कि हम प्रॉफिट कमाएंगे 33.33%। तो
अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है मिक्सचर का, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं पता है, तो कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल दिए। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 4.5। तो जैसे कि हमें पता है मिल्क का 5 है और वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 है और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना 4.5 आया। तो हम इन दोनों का हम आराम से जाके मिल्क का और वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल दे, तो वही तो पूछा है मिक्सचर का मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा 9:1। तो 9:1 यहाँ पर आंसर। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, ये असाइनमेंट 2 है, इसका सॉल्यूशन आने वाला है। ओके, तो एक बार खुद से ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन परचेज 2 मोबाइल फॉर रुपीज 65,390, सेल देम बोथ so as to gain 13.5% on one and lose 2.75% on other. If on the whole he gained 7.25%, what would be the cost of the cheaper mobile? Easy है, बस थोड़ा एक चीज ट्रिकी है, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि दो मोबाइल को हमें मिक्स करके हमें लाइक कितना परसेंट हमें क्या बोला है कि परचेज का दो मोबाइल लाइक परचेज किया, परचेजिंग कॉस्ट हमें पता चल गया परचेज 2 मोबाइल फॉर रुपीज इतना, तो इतना रुपीज में खर्चा किया है, कॉस्ट प्राइस है। एंड सेल देम बोथ लाइक सेल किया कितना 30, एक को 35% 13.5% में प्रॉफिट में डाला और एक को लॉस में डाला। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए हम लाइक 13.5 नहीं लेंगे, हम इसमें अगर ये गेन हो रहा है तो हम इसमें 1.135 लो और लूज कर रहे हो तो इसको कितना होगा 2.5 ना, तो रुको 13.5 है, तो यहाँ पर अगर होगा तो ये होगा 0.02 लाइक 0.2 मतलब ये 1 माइनस 2.75, अरे ये क्यों नहीं कर पा रहा मैं, सॉरी 0.0275। ओके, तो ये 99725 डालते हैं ना। ओके, जो भी है लॉस 1 से कंपेयर करना लॉस और प्रॉफिट को, और इफ ऑन द होल ही गेन 7.5%, तो हमें क्या हो गया मिक्सचर का गेन पता चल गया, यहाँ पर लॉस और गेन पता चल गया, तो हमें आराम से मिक्सचर का रेशियो निकाल सकते हैं और हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस पता है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस को हम रेशियो में अगर प्लस करें और कितना आएगा ये वाला डाल देंगे और डालने के बाद हमें चीपर वाला मोबाइल का कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगा, हमें बस रेशियो निकालना है। ओके, कॉस्ट प्राइस का एक बार खुद से ट्राई करना, इसको खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता तो वीडियो सोल्यूशन तो आने ही वाला है। ओके, बट ट्राई जरूर करना। ओके, आज के लिए इतना ही, ये मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट होता है यहाँ से। हाँ, उसके बाद हम काउंटिंग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।